ब्लड कौन देता है अधिकतर ब्लड? बस डोनर लोग देता है सर, कौन लोग होता है? स्माइकर सब होता है सर। क्या बार दिए ब्लड? 2 बार दिए सर। किशनगंज जिले की युवा पीढ़ी इन दिनों स्मैक की गिरफ्त में है। स्मैक के आदी हो चुके युवा नशा करने के लिए अपने जिस्म के खून तक का सौदा कर लेते हैं, यानी अपने शरीर का खून बेचकर उस पैसे से स्मैक का नशा करते हैं। खून के सौदागर ऐसे युवाओं की तलाश करते हैं जिन्हें स्मैक पीने की लत है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। ये सनसनीखेज खुलासा किशनगंज पुलिस ने किया है। किशनगंज टाउन थाने के एएसआई संजय यादव को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गिरोह इस काम में लगा हुआ है। सूचना के आधार पर उन्होंने 22 वर्षीय कृष्णा पोद्दार नामक युवक को धर दबोचा, जो स्मैक के नशे के दलदल में पूरी तरह से फंसा हुआ था। युवक ने पुलिस को बताया कि वह खून बेचकर नशा किया करता है। इसके बाद युवक की निशानदेही पर किशनगंज टाउन थाने के थानाध्यक्ष अमर प्रसाद और एएसआई संजय कुमार यादव ने खून निकालकर डिलीवरी के लिए ले जाते पैथोलॉजी लैब से जुड़े रुस्तम नामक एजेंट को नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया। वहीं रुस्तम से खून रिसीव करने के लिए शहर के पश्चिम पाली में खड़े दूसरे लैब एजेंट मोहम्मद शहबाज को भी रुस्तम की पहचान पर गिरफ्तार किया गया। खून के इस खेल के मास्टरमाइंड मोहम्मद बाबर को भी पुलिस ने शहर के चूड़ी पट्टी स्थित उसके पैथोलॉजी से गिरफ्तार किया है। रुस्तम ने बताया कि उसे 1 यूनिट ब्लड की कीमत बाबर से 1500 रुपए मिलती थी, जिसमें से 1000 से 1200 रुपए वे डोनर को दे देता था। इस तरह उससे 3 से 500 रुपए की कमाई होती थी। साथ ही उसने खुलासा किया कि वह उन युवाओं के शरीर से खून निकालकर बेचता था जिन्हें नशे के लिए पैसे की जरूरत होती है। ये बताओ नशा क्यों करते हो? नशा सर आदत पकड़ा लिया है सर, सब मिल गया सर। नशा का पैसा कैसे जुगाड़ करते थे? नशा वही सर बोले ना तुम खून। ब्लड बेचे हो? हाँ तुम भी ब्लड दिए हो? सच सच बता दो। सही बताओ क्या बार दिए हो ब्लड? 2 बार दिए सर। किनको दिए थे? है इन लोगों वहाँ को दिए पे थे? नहीं, लोगों ने दिए। हाँ हाँ है ये बताओ, झूठ मत वो बोलो, ये लड़का झूठ मत चलो बोलो। उसको बोलो सच सच बात। मरवारी कॉलेज के पास में है सर। घर देख रहे हो उसका? हाँ क्लिनिक है, नूरुल नाम है। कितना पैसा मिलता था? वही सर 2500 देता था, दे देते थे सर। तो पैसा से क्या करते हो? वही नशा वशा करते थे सर, क्या नशा? स्मैक का नशा वशा करते थे सर। ये लोग नशा का ब्लड बेच के नशा करते हो? जी सर। इसमें 6-7 गो आदमी है सर, 6-7 आदमी है सर, लेकिन सब बाहर गए सर। एक बताओ, ये सबसे पहले ये बताओ कहाँ से किससे लिए? सर डोनर का है सर। हाँ, जी सर। कहाँ पर निकालते हैं? सर जंगल उंगल किधर में बैठ के निकाल लेते सर, हाँ? जंगल उंगल में बैठ के कहीं पे भी निकाल लेते कहीं सर। पे? कैसे पता चलता है वो खून देने वाला है? सबका कांटेक्ट है ये लोग। हाँ? घूमते रहता है ना सर। हाँ। जी सर, और? बस घूमते रहता है, काम आता है तो कर लेते हैं सर। हाँ, तो अभी कहाँ से निकाले? अभी जंगल में बैठ के किए सर, कभी जंगल में बैठ के काम किए थे सर। जंगल में बैठ के? जी सर। कितने दिनों से कर रहे हो ये काम? सर ये मोटा मोटी 5-6 महीना से कर रहे हैं सर। जंगल में बैठे होते हैं। अब तक कितना निकाल चुके हो? कितना बोतल खून निकाल चुके हो? अब तक सर हम समझते हैं तो मोटा मोटी 50-60 को निकाले सर। कहाँ से? बस इधर उधर जंगल में बैठ के सर बोले तो। कितना पैसा देते हैं? सर हम लोग को 1500 रुपये मिल जाता है सर। कहाँ से मिलता है? सर देते हैं जिसको हम देते हैं ना सर, वो हमको 1500 रुपये देता है सर। अब इसको डोनर को कितना देते हैं? इन लोगों को सर 1000 रुपये देते हैं, 1000 तो 1200 ऐसे दे देते सर। अच्छा, इसका मेन मास्टरमाइंड कौन है? सर हम लोग को तो आप फ़ोन करता है तो हम लोग लिया के देते हैं देना सर। कहाँ था? किसको देना था? इसी जगह देना है टिल, अभी वो आदमी खड़ा है अभी। मेन मास्टरमाइंड कौन है इसका? बोले तो सर, जल्दी बोलो, तुमको बचा देंगे। बोले तो सर फ़ोन करता है तो हम लोग लिया के देते हैं सर। फोन नंबर बताओ। फ़ोन नंबर सर उसी में है सर। फोन नंबर है। तो घुमाइए जल्दी, ये बताओ, ये अधिकतर किस घुमाओ जल्दी। जी सर। ब्लड कौन देता है अधिकतर ब्लड? बस डोनर लोग देता है सर, कौन लोग होता है? स्माइकर सब होता है सर। स्मैकर साहब? जी सर। तो स्मैक भी तुम सप्लाई करते हो? नहीं सर, नहीं हाँ? नहीं, हम तो स्माइक आज तक हम देखे नहीं है सर। जांच में पता चला है कि बाबर ने इस काम के लिए अपने दर्जनों एजेंटों को लगाया हुआ था। वे अपने 2 एजेंट मोहम्मद शहबाज आलम और रुस्तम का इंतजार अपने चूड़ी पट्टी स्थित लैब में कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद बाबर का खून का कारोबार सीमांचल सहित पूरे पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। वे ऊंची कीमतों पर खून बंगाल और बिहार में बेचा करता था। एएसआई संजय यादव ने कहा है कि लैब एजेंट रुस्तम स्मैकर्स को फूलबाड़ी गांव के किनारे घरे जंगलों में बुलाकर उनके जिस्म से खून निकाला करता था और मोहम्मद बाबर को बेचा करता था। मोहम्मद बाबर पैथोलॉजी लैब की आड़ में खून का काला कारोबार किया करता था।
हमको कुछ पता नहीं सर, हमको मेरा मामा भेजे कि जाओ कुछ सामान लेगा लेके आना, तो हम आए। मामा हमको नहीं बताया सर, हमको बताया तो हम आते, फिर हमको तो कुछ पता नहीं। हम मामा बोला कि कुछ, हम वो नहीं बोला कुछ देगा लेके आना, हम बाइक लेके आए उसका, बस खड़े थे और कुछ पता नहीं, बस इतना ही सर। सिरसी घर है जी, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया से यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं सर। सिरसी कहाँ पढ़ते हैं? जी अभी तो ग्रेजुएशन फाइनल करिए मारवाड़ी कॉलेज। हमने सर, हम मेरा मामा है, हमको आज बोला कि जाओ तुमको कुछ देगा, तो हम गए। हमको बोला कि कुछ सामान देगा एक लड़का, लेके आना है। फोन नंबर दिया था सर, कॉन्टेक्ट जी, वो कॉन्टेक्ट नंबर दिया। हमको कुछ पता नहीं क्या, नहीं तो मेरा कुछ है नहीं सर। किसको बेचते थे सर? हम ब्लड किसको बेचते थे? बेचते नहीं थे सर, आज एक रिलेटिव में था जो सर फ़ोन किया जिसको ज़रूरत था। आए दिन छोड़ देने जी, जिसके वजह से सर उनको फ़ोन किए कि एक बी पॉजिटिव चाहिए था। ये हमको फ़ोन किए थे कौन? बाबुल भाई जी, हमको बोले कि वो बी पॉजिटिव का ज़रूरत है। हमने ठीक है मिल जाएंगे। हम खोजते खोजते शाम को मिला, करीब जिस टाइम आप पकड़े उसका आधा घंटा पहले सर मिला, तो कलेक्शन करके उसका वो लड़का को हम 1000 रुपये दे दिए, वो चले गया घर, ठीक है। और जैसे हम निकले उसे सर पकड़ लिया। तो बाबर को अब तक कितना डिलीवरी कर चुके हैं? अब तक में सर 10-12। डायरेक्ट बाबर को डायरेक्ट देते थे? जी सर। आज किसके थ्रू देना था? नहीं, इन्हीं को डायरेक्ट देते हैं सर। डायरेक्ट देते थे। कहाँ पर दुकान है? बस चूड़ी पट्टी जहाँ बुलाते थे वहाँ पे जाते थे। ये आज से 3-4 दिन पहले गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे स्मैक के लिए पैसे का जुटान ब्लड बेचकर किया जा रहा है। इसी पर हम सक्रिय हुए और काफ़ी गंभीर रूप से सक्रिय होकर के पता लगाए। पता चलने के क्रम में एक लड़के को पकड़े कि जब तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है तो तुम कहाँ से लाते हो ब्लड। तो मैंने उससे पूरी जांच पीछ किया और बताया कि तुम यदि सच बोलोगे तो तुमको हम रिलीफ करेंगे। तो उसने बतलाया, उसी के निशानदेही पर हम जाल बिछाए और त्वरित कार्रवाई किए। सूचना बड़ी पदाधिकारी इंस्पेक्टर साहब को दिए और एसपी साहब महोदय को दिए। फिर आदेशानुसार इस पर हम लोगों ने कार्रवाई किया और इस पर गंतव्य तक पहुंचकर रंगे हाथ ब्लड देते हुए जंगल से निकाले? हाँ, जंगल से निकाले तीनों को। पहले एक रुस्तम को जंगल से निकाले, फिर वहाँ से ब्लड मिला, ब्लड डोनेट करने वाला सिरिंज सुई वगैरह सब कुछ मिला। फिर उसके निशानदेही पे जो पॉइंट पर डॉलर जो उठाता था उसे उठाए। फिर जहाँ ये टेक्नीशियन में मिक्सिंग करता था लैब में, वहाँ A-B ग्रुप को निकाल करके वहाँ से फिर ये बंगाल और पूर्णिया सप्लाई देता था, सिलीगुड़ी भी सप्लाई देता था। इसका एक बहुत बड़ा गिरोह है। आगे जांच की कार्रवाई चल रही है और आदेशानुसार बेहतर कार्रवाई की जाएगी। किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष अमर प्रसाद ने कहा कि एसपी के निर्देश पर छापेमारी कर एक नशेड़ी सहित खून के 4 सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से खून निकालने का उपकरण और 1 यूनिट ब्लड भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि इस गिरोह का नेटवर्क बंगाल तक जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस धंधे में और भी जो लोग शामिल हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हम लोग के द्वारा ये सूचना साहब के द्वारा मिली थी कि कुछ लोग ब्लड बेचकर, जो भी स्मैकर है वो ब्लड बेचते हैं और ये लोग ब्लड खरीद कर ब्लड का बहुत बड़ा कारोबार करते हैं। उसी के दिशा में हम लोग के द्वारा आज शाम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई, जिसमें 3 लोग पकड़े गए हैं, 1 लोग पहले से पकड़े हुए हैं। उन्हीं की निशानदेही पर यह सारा कार्यक्रम हुआ है। और इसमें कौन लोग मेन कौन शामिल है सर? ना फोर्स ना कोई मतलब ASI कौन, ये किस तरीके से इस जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूर्व से हम लोग नशा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और हम लोग का ये प्रण है कि किशनगंज खास करके मार्केट नशा मुक्त हो। यहाँ के जो युवा पीढ़ी है वो नशा मुक्त होकर आगे देश का निर्माण करे, पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो इसी उद्देश्य से हम लोग का ये प्रयास चल रहा है। इसी कंटेस्ट में आज मेरे नेतृत्व में ASI संजय यादव के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 3 लोग पकड़े गए हैं और इसके साथ साथ एक ब्लड का थैला भी मिला है, जिसको कि हम लोग ने जब्त किया है।